हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में फोर लूप के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप होता क्या है। तो जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो हम वहाँ पे लूप का यूज करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें नंबर प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 5 तक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवाऊंगा 1 को। नेक्स्ट अगर हमें 2 को प्रिंट करवाना है तो फिर से हम इस लाइन को लिखेंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2। नेक्स्ट अगर 3 को प्रिंट करवाना है तो फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे 3। नेक्स्ट अगर 4 को प्रिंट करवाना है तो फिर से इस लाइन को लिखेंगे और यहाँ पे डाल देंगे 4। और नेक्स्ट अगर 5 को प्रिंट करवाना है तो फिर से हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देंगे 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 5 लाइन में जाकर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लूप का कंसेप्ट यूज कर देते हैं तो ये कोड हमारा छोटा हो जाएगा और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लूप के टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा फोर लूप। नेक्स्ट हमारा है व्हाइल लूप। इसके बाद हमारे पास है डू व्हाइल लूप और इसके बाद हमारा है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड पर प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लूप हमारा होता है ईच लूप, इसको हम फोर ईच लूप भी कहते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक यूज है, तो इसका यूज हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं फोर लूप को। तो फोर लूप भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है और इसमें हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ आइटरेशन मुझे पता होता है। और कभी कभी नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं भी पता होता है तो भी हम इसका यूज कर लेते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन देंगे। तो जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा फोर लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा फोर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देंगे और उसके बाद यहाँ पे वो सारे कोड को लिखेंगे जिसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। और यहाँ पे हमारा जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये हमारा ऑप्शनल होता है, इसे आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास बनाया है फॉर लूप एग्जाम्पल, और उसके बाद यहाँ पे हमने मेन मेथड को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। और उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है आई लेस देन इक्वल टू 5 और उसके बाद यहाँ पे लगाए हैं आई प्लस प्लस। और नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मैसेज डाला है नंबर और उसके बाद यहाँ पे आई के वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें वैल्यू चला जाएगा 1। और यहाँ से ये चेक करेगा कि क्या हमारा जो आई है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हाँ, हमारा जो आई है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर और आई के वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा नंबर और आई का वैल्यू 1। और उसके बाद यहाँ से इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, आई को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा 2। और नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा जो 2 है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हाँ है। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर और आई के वैल्यू। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा नंबर 2। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, आई के वैल्यू को फिर से 1 से इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा 3। और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारा जो आई है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो आई हमारा यहाँ पे 3 है जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर और आई के वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे आई हो जाएगा हमारा 4। और यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो 4 है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हाँ है। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर और आई के वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा नंबर 4। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ से हमारा आई हो जाएगा 5। और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो 5 है लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हाँ है। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर और आई के वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा नंबर 5। तो चलिए इसे VS कोड में हम रन करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नेम दे देते हैं फोर लूप एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन दे देंगे डॉट जावा। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड भी आ गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर लूप लगाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू 5। और उसके बाद यहाँ से इंक्रीमेंट लगाते हैं आई प्लस प्लस।
और उसके बाद में यहाँ से क्या करता हूँ, आई को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हम ब्लॉक दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लॉक दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा आई को। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो ये हमारा क्या करेगा, आई का वैल्यू जब तक 5 से लेस या फिर इक्वल रहेगा तब तक आई के वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है 1 2 3 4 5। आप यहाँ से जो ये हमारा वैल्यू आई है इसे आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट आई और लास्ट में लगाता हूँ सेमीकोलन, और इसको करते हैं कंट्रोल एस। और अगर इसको हम रन करवाते हैं तो भी हमारा सेम रिजल्ट देगा। तो इसको हम करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जितने भी इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो सभी ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आई इक्वल टू 1 को हटा देता हूँ और ऊपर यहाँ पे कर देते हैं आई इक्वल टू 1, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो ये भी हमारा क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, आई को इनिशियलाइज कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा क्या किया है, सेम रिजल्ट दिया है। उसी तरह से अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस है तो इसको अगर मैं हटा के और इस ब्लॉक के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, तो अभी हमारा ये क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या किया है, सेम रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कंडीशन को हटा देता हूँ और कंडीशन को मैं अंदर डाल देता हूँ कि इफ आई ग्रेटर देन 5, कि अगर हमारा आई ग्रेटर देन 5 हो जाता है तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ने का काम करता है। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ से हमारा ये लूप को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एस और इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या हुआ, 1 2 3 4 5 आया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 5 से ग्रेटर हुआ तो यहाँ से हमारा लूप क्या हुआ, ब्रेक कर गया। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो सभी ऑप्शनल होते हैं। तो इसे आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है टेक इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ दैट नंबर। मतलब कि आपको एक नंबर का इनपुट लेना है और उसके टेबल को हमें दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो यहाँ से इसका टेबल आ जाना चाहिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो चलिए इसके हम लॉजिक को देख लेते हैं। तो अगर हम इसका सिंपल लॉजिक देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल के वैल्यू में पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 7 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 9 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे हमारा सिंपल लॉजिक है कि 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको बिना लूप के प्रिंट करवाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बार हमें इसको मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना पड़ेगा। और अगर हम इसको लूप के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर कितने बार टेबल प्रिंट हो रहा है, तो 10 बार। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ नम, और इसमें मैं कुछ भी वैल्यू इनपुट ले लूंगा। और नेक्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जो कि लूप को कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर लूप को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से। और उसके बाद यहाँ पे आई पे कंडीशन लगाएंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 10, कि हमारा जो आई है वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आई पे इंक्रीमेंट लगा देंगे, तो आई प्लस प्लस। इसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, नम को आई से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा नम इंटू आई। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई के वेरिएबल में सबसे पहले वैल्यू जाएगा 1, और यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो आई है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ है। तो जैसे ही ये ट्रू होगा तो ये हमारा क्या होगा, लूप के अंदर चले जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या करेगा, नम इंटू आई करके प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा नम है वो है 2 और यहाँ पे आई का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 इंटू आई, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1, तो यहाँ से प्रिंट कर देगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगा 2, और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ है। तो यहाँ पे जाएगा नम इंटू आई, तो नम हमारा है 2 और आई का वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4।
उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे 3 जाएगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा 3 से मल्टीप्लाई करके 6। उसी तरह से यहाँ 4 5 6 7 करके 10 तक जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 का टेबल को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा 2 का टेबल आ गया। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि जो टेबल का फॉर्मेट है वो इस तरह से है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। इस तरह से हमारा टेबल है। तो बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले नंबर को, तो यहाँ पे लिखेंगे नम और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के साइन को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस और यहाँ पे मैं डबल कोट में लिख दूंगा मल्टीप्लाई के साइन और उसके बाद में यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, 1 2 से लेकर 10 तक। मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा आ रहा है आई का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे आई को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आई और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे प्लस और डबल कोट में डाल देंगे इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 4 को प्रिंट कर रहे हैं। मतलब कि नंबर और आई को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा नंबर इंटू आई। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सबसे पहले नम को प्रिंट करेगा तो नम हमारा 2 रहेगा तो 2 को प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन को प्रिंट कर देगा और उसके बाद यहाँ पे आई को प्रिंट करेगा। तो आई हमारा बार बार चेंज होते रहेगा, तो शुरू में हमारा आई रहेगा 1, तो 1 को प्रिंट कर देगा और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू को प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे नम और आई को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 करेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2। उसी तरह से आगे यहाँ पे जाएगा 2 3 करके यहाँ से सब प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे VS कोड में हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नेम देते हैं टेबल ऑफ नंबर और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्लास आ चुका है टेबल ऑफ नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं मेन और इंटर क्लिक करते हैं तो हमारा मेन मेथड भी आ गया है। और यहाँ पे मुझे नंबर का इनपुट लेना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर और ऑब्जेक्ट में दे देता हूँ एसए इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सिस्टम डॉट इन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ इंटर एनी नंबर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इन टाइप का। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं नम और इसमें मैं इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ आई और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू 10 और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आई प्लस प्लस। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम इंटू आई। इसको करेंगे कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले नम में इनपुट लेगा और उसके बाद ये चल जाएगा फोर लूप में और यहाँ से हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू मिल जाएगा 1 और यहाँ से हमारा नम इंटू आई को मल्टीप्लाई कर करके प्रिंट करता रहेगा। और ये कब तक करेगा, जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है इंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5, इंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है 5 10 15 20, मतलब कि यहाँ पे 5 का टेबल आ चुका है। नेक्स्ट मैं इसको क्या करता हूँ, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 के फॉर्मेट में प्रिंट करवाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से डाल देता हूँ कॉमेंट में और यहाँ पे नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं सबसे पहले नम के वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा और उसके बाद में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई के साइन को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और डबल कोट में यहाँ पे डाल दूंगा एक्स और उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, आई को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस आई और इसके बाद में क्या करूंगा, इक्वल टू के साइन को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे डबल कोट में डाल दूंगा इक्वल टू
और लास्ट में मैं क्या करूंगा, नम और आई के मल्टीप्लाई को प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट में डाल देंगे नम एस्ट्रिक्स आई। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी हम नम में इनपुट लेंगे यहाँ से नम को प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन को प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू देगा, और उसके बाद यहाँ पे नम इंटू आई को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है इंटर एनी नंबर। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ 2, इंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का टेबल आया है, 2 × 1 = 2 करके। तो इस तरह से जावा में हमारा फॉर लूप काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।